प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे। संतों की सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 8 पद संख्या 51 में। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु आज हमसे क्या कहते हैं, सुनना और उसका पालन करना है। यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा कौन है? यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी भी नहीं मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए कौन सा शिक्षा उनकी है। हालेलुया, हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 7 के 2 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर कहते हैं आज्ञाओं का पालन करो और तुम जीते रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, प्रभु यीशु कहते हैं, क्या कहते हैं? यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो कभी नहीं मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ में पढ़ने की मिला में 7 के 2 में ईश्वर कहते हैं आज्ञाओं का पालन करो और तुम जीते रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। जो वचन सुनना मेरे भाई मेरे बहने लोग, उसका हमें पालन करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें वचन सुनना और उसका पालन करना है। हालेलुया, हालेलुया। सुनने वालों की संख्या तो बहुत है, सारी दुनिया में सारे लोग वचन सुनते हैं, पालन नहीं करते ना। ईश्वर कहते हैं आज्ञाओं का पालन करो और तुम जीते रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन सुनने वालों की संख्या बहुत है, हर लोग वचन सुनते हैं, सारा लोग यूट्यूब पर वचन सुनते हैं, वाइब सुनते हैं, टीवी में सुनते हैं, पेपर में, अखबार में, धर्म ग्रंथों में देखते हैं, सारे लोग धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं। देखिए ईश्वर कहते हैं आज्ञाओं का पालन करो, आज्ञाओं का पालन करो तुम जीते रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। जो वचन सुनने वाले हैं, जो प्रतिदिन वचन पढ़ने वाले हैं, वचन सुनने वाले हैं, उन लोगों को ईश्वर की ओर से संदेश मिल रहा है। क्या संदेश है? आज्ञाओं का पालन करो और तुम जीते रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। जो वचन सुनते हैं, प्रतिदिन वचन सुनते हैं, रोज धर्म का ग्रंथ पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, उन लोगों को प्रभु की ओर से, ईश्वर की ओर से चेतावनी क्या मिल रही है? आज्ञाओं का पालन करो और तुम जीते रहोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो चेतावनी मिली है कि नहीं? तो आज्ञा की पालन करना है कि नहीं? आइए संतों के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 15 के 3 से 4 तक। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। हालेलुया, हालेलुया। उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुझ में रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम मुझ में रहो और मैं तुझ में रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। हालेलुया, हालेलुया। 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 देखिए वचन में लिखा है
देखिए प्रभु यीशु कहते हैं वचन में, क्या कहते हैं? तुम मुझ में रहो और मैं तुझ में रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह तुम मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। हालेलुया। हालेलुया। जब तक पेड़ से डाली नहीं जुड़ा रहेगा कैसे फल सकता है? हालेलुया। जब पेड़ से डाली जुड़ा रहता है, जब पेड़ से जब ये डाली जुड़ा रहेगा बहुत फलेगा। हालेलुया। हालेलुया। पेड़ से ये डाली जब जुड़ा है बहुत फल फलेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब नहीं जुड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा ना। ये पेड़ है, अब ये डालियां हैं, जब तक इसे जुड़ा रहेगा खूब फलेगा, जब ये अलग हो जाएगा तो डाली सूख जाएगी। हालेलुया। 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 उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, प्रभु यीशु कहते हैं मुझ में रहे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। तो हम सबों को क्या करना है? प्रभु से जुड़े रहना है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे डाली पेड़ से जुड़कर फरता है, उसी तरह हम सब प्रभु से जुड़कर हम सब भी आनंदित खुशी रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम भी फल सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह मेरे भाई मेरे बहनों, आज के वचन की सुनिएगा और वचन का पालन जरूर करिए कि अपने प्रभु से जुड़े रहिएगा। हालेलुया। हालेलुया। अपने प्रभु से हमेशा जुड़ा रहना है। हालेलुया। तो यदि हम आज्ञा का पालन करेंगे तो उनसे हम जुड़े रहेंगे। यदि आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हमसे जुड़े नहीं रह सकते हैं, उनसे अलग हो जाएंगे। जब उनसे अलग हो जाएंगे तो सोचो कि मैं सूख जाऊंगा। हालेलुया। 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 संतोहन का पहला पत्र है, अध्याय 3 पद संख्या हम 22 में वचन में पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, संतोहन कहते हैं हम उससे जो कुछ मांगेंगे, हम उससे जो कुछ मांगेंगे। हालेलुया। हालेलुया। संतोहन कहते हैं हम उससे जो कुछ मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम उससे जो कुछ मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, संतोहन का कहते हैं हम उससे जो कुछ मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और वही करते हैं जो उसे अच्छा लगता है। हालेलुया। हालेलुया। हम वही काम करें जो हमारे परमेश्वर को अच्छा लगे। हालेलुया। 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 धर्म ग्रंथ हमारे पास में है, हमें उसे पढ़ना है। हालेलुया। हमें वही काम करना है जो हमारे परमेश्वर को अच्छा लगे। हालेलुया। दुनिया की अच्छा लगे या ना लगे, हमें परमेश्वर के अच्छे लगना है। हालेलुया। संसार के लोगों को अच्छा ना लगे, हमें अच्छा लगना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर को अच्छे लगना है। हालेलुया। आइए देखिए, फिर वचन में हम पढ़ते हैं विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 6 से हम पढ़ेंगे 8 तक। हालेलुया। ईश्वर कहते हैं जो शब्द मैंने आज तुम्हें सुना रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। देखो, ईश्वर कहते हैं जो शब्द मैंने तुम्हें आज सुना रहा हूं वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। हालेलुया। हालेलुया। आज भूलना नहीं है, अंकित रहे। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ।
हालेलुया। हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहें। हालेलुया। हालेलुया। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। हालेलुया। हालेलुया। अपने बच्चों को सिखाओ, अपने बच्चों को बताओ। हालेलुया। हालेलुया। शाम को लेटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। हालेलुया। हालेलुया। तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और ताबीज की तरह अपने मस्तक पर बांध लो। हालेलुया। हालेलुया। जो वचन आप लोग ने सुना है, ताबीज की तरह बांध लो। हालेलुया। हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और ताबीज की तरह अपने मस्तक पर बांध लो। हालेलुया। हालेलुया। सबसे बड़ा ताबीज। हालेलुया। हालेलुया। आजकल लोग सोचते हैं कि चलो चलेगा, ओझा से बोल देगा कि मैं ताबीज बनवा दो ना तो मैं एकदम बढ़िया हो जाऊंगा। होता है कि नहीं? आजकल सारे लोग ताबीज बनवा कर अपने गले में पहनते हैं। ठीक है, ओ भालू नचाने वाला आएगा तो वो ताबीज बना के देगा, कोई बाबा आएगा तो ताबीज बना कर देगा, ओझा ताबीज बना, बड़े बड़े ऋषि मुनि ताबीज बना कर देते हैं कि नहीं? बड़े बड़े ऋषि मुनि ताबीज बना कर देते, सब ताबीज पैरा, सब ताबीज पैरा है। हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और ताबीज की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखे। हालेलुया। हालेलुया। बांधे रहो। हालेलुया। हालेलुया। बांध रखो। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, प्यार और ईमानदारी को अपने गले में बांध लो। हालेलुया। हालेलुया। प्यार और ईमानदारी को अपने गले में बांध लो, उससे बड़ा कोई ताबीज नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। ताबीज पहनकर क्या करेगा? एक दूसरों के साथ अन्याय करेगा, बुराई करेगा, नाना प्रकार के दुष्ट कर्म करेगा। देख लो, इसे ताबीज पहनने की जरूरत नहीं है। तब क्या ताबीज पहनता है? ताबीज में पहनिए ईमानदारी, प्रेम और ईमानदारी अपने गले में बांध लो। हालेलुया। हालेलुया। प्यार और ईमानदारी अपने गले में बांध लो। देख लो, सबसे बड़ा ताबीज है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, ना तो कोई प्यार कर सकता, ना तो कोई ईमानदार ठहर सकता है। अब वचन में लिखा है, तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो। हालेलुया। हालेलुया। तो प्यार और ईमानदारी ये सब कुछ चले जाने के बाद में यही इतना बचा के रखो। प्यार और ईमानदारी इतना हमेशा बेकरार तेरे पास बचा रहे। हालेलुया। हालेलुया। तेरे पास सारा राज रियासत धन संपत्ति सब कुछ तेरा चल गया, चल जाने दो। तेरे पास जो प्रेम परमेश्वर ने दिया है, प्रेम और ईमानदारी नहीं जाने पाए। हालेलुया। यदि प्रेम और ईमानदारी तेरे पास से चला गया, तेरे पास कुछ बचने वाला नहीं है, कुछ भी तेरे पास नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्यार और ईमानदारी को अपने गले में बांध लो, ताबीज की तरह बांध लो। वो आपकी रक्षा करेगा, आपकी सुरक्षा करेगा। हालेलुया। तो प्यार और ईमानदारी को अपने जीवन से जाने मत दीजिए, उसे अपनाइएगा। सारे लोगों को जय यीशु।